हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम देखने वाले हैं कक्षा 12 में आपका चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग। इसमें अवकलन के अनुप्रयोग में आपकी एक्सरसाइज चैप्टर आपका 6 है, एक्सरसाइज आपकी 6.8। इस 6.8 से 6.7 तक सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में सजा दिया गया है। और यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि सिद्ध करे वक्र, आपको वक्र दिया, सिद्ध करे कि वक्र बिंदु इस पर अभिलंब के निर्देशांक ये होंगे। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन का ध्येय क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे। ये कहना है कि वक्र, ये वक्र दिया आपको, ये बिंदु दिया, अभिलंब के निर्देशांक, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में जाना है अभिलंब की समीकरण तक। चौका तो क्या करते हैं, जो इक्वेशन देता है, यदि बिंदु देता है तो अभिलंब की इक्वेशन निकालना बड़ा आसान होता है। आप क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, dy/dx का मान आएगा, वहां से हम प्रवणता निकालेंगे और फिर अभिलंब की इक्वेशन बना देंगे। अभिलंब की इक्वेशन बनाने के बाद निर्देशांक ये आने चाहिए, बस आपको ये ही सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हल करना शुरू करेंगे। दिया है वक्र, एक वक्र दे रखा आपको 3x² माइनस के 4y² बराबर है 8। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे 3 जो का तो रहेगा, x² का क्या हो चुका होगा, 2x हो चुका होगा, 4 जो का तो रहेगा, y² का हो जाएगा 2y और साथ में रहेगा dy/dx और 8 का क्या हो चुका होगा 0, क्योंकि गुणांक यदि अकेला होता है तो उसका मान 0 होता है। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है dy/dx की। 3 दूनी कितना होगा 6x प्लस का उधर जाके का होगा माइनस का, तो यहाँ पे dy/dx बराबर होगा माइनस का 6x। 4 दूनी 8, 8 गुना में है, यहाँ कहीं में जाएगा भाग में, और कहेंगे चिन्ह इसका कहीं का था माइनस का, तो माइनस के साथ में ही जाने वाला है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, किससे कितनी बार कटेगा, 2 से, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो dy/dx का मान जो आएगा वो आएगा 3x अपॉन कितना 4y। तब बिंदु, आपको एक बिंदु दे रखा है 2,1 पर स्पर्शी की प्रवणता। स्पर्शी की प्रवणता कैसे निकालते हैं, m बराबर जो यहाँ पे इक्वेशन आती है उसमें x के और y के स्थान पे लिखेंगे। x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है भाई 1। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 3 और गुना कितना कर दूँ 2 बटे, यहाँ पे होगा 4 और गुना कितना कर दूँ 1। कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। m की वैल्यू जो आपको प्राप्त हुई वह 3/2 प्राप्त होगी। 3 दूनी और 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 बार कटा था। ये हमने m का मान निकाल लिया। अब हम क्या निकालने वाले हैं, बिंदु 2,1 पर अभिलंब की इक्वेशन। देखो, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी यहाँ पे ध्यान देंगे। अभिलंब की इक्वेशन निकालना सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। ये होता है स्पर्श रेखा की समीकरण निकालने का फॉर्मूला। स्पर्श रेखा की समीकरण पूछता है तो m होता है, और यदि अभिलंब की इक्वेशन पूछता है तो m के स्थान पर 1/m होता है और माइनस का होता है, माइनस का 1/m होता है। क्लियर। यहाँ पे ये क्या का कार्य करेगा, ये x1 का कार्य करेगा और ये किसका कार्य करेगा y1 का। तो यहाँ पे होगा y माइनस y1 का मान कितना होगा 1 और बराबर 1/m का मान कितना है 3/2 है। 1/m का मान लिखना, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इसे पलट के लिखेंगे, क्या आएगा 2/3 और क्या का माइनस का x माइनस x1 का मान कितना है भाई 2। ये यहाँ पे भाग में इधर के में जाएगा गुना में। आगे लेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस 1 इक्वल होगा माइनस का कितना 2 और x माइनस 2। इसकी गुना करेंगे कितना आएगा 3y माइनस 3 इक्वल होगा माइनस के 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और क्या का प्लस का, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे x वाले पोर्शन को 2x माइनस का दर्जा कहीं का बनेगा प्लस का, ये आ गया 2x प्लस में कितना होगा 3y माइनस का 3 उधर जा कहीं का बनेगा प्लस का 3 और 4 कितना हो चुका होगा 7। ये हमारी समीकरण प्राप्त हो चुकी हमें अभिलंब की समीकरण। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका।
अगर ये क्वेश्चन पूछता कि अभिलंब की समीकरण याद करें, इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना, ये जाना कि आपको एक वक्र देता है, उसका आप डिफ्रेंसिएशन करते हो, dy/dx का मान आता है, आने के बाद में आप जो dy/dx का मान आता है उसमें आप बिंदु रखते हो तो प्रवणता मिलती है, और प्रवणता मिलती है तो अभिलंब की इक्वेशन का फॉर्मूला रखोगे, इक्वेशन आपको प्राप्त होगी। लेकिन वो कह रहा है कि सिद्ध करे उसके निर्देशांक ये होंगे, ये आज का टॉपिक है। आप क्या करें, इसमें आपको दिख रहा होगा कि बिंदु जो है 7/2 और 0 है, और 0 7/3 है। पहला मान हमेशा किसका होता है, x का, दूसरा मान किसका होता है, y का। तो यदि यहाँ पे y का मान है तो y का मान कितना है, 0। हम इसका समीकरण का एक नया नाम देंगे, समीकरण नंबर 3। समीकरण, यदि मैं समीकरण 3 में y के स्थान पर कितना लिख दूं, 0, तो मुझे x का मान मिलना चाहिए कितना, 7/2। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, रखेंगे जहाँ पे y होगा वहाँ पे क्या रखने वाले हो आप, 0। तो 3 गुना 0 बराबर कितना होगा, 7। यहाँ पे 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 बराबर होगा 7, गुना में क्या में जाएगा, भाग में, x बराबर कितना आ चुका होगा, 7/2। तब आपको क्या बिंदु प्राप्त हुए, तब हमें बिंदु प्राप्त होंगे x, y। x का मान कितना रख रखा, x का मान कितना निकल के आया भाई, 7/2, और y का मान कितना रखना था आपने, 0। तो एक निर्देशांक आपको प्राप्त हुआ। पुनः फिर से हम क्या करने वाले हैं, फिर से हम दूसरे बिंदु की तरफ देखेंगे। दूसरे बिंदु में क्या है, x का मान क्या है भाई, 0, और y का मान निकालना है। पुनः समीकरण 3 में अब की बार क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर रखेंगे, क्या इक्वेशन है, 2x के स्थान पे क्या रखेंगे, 0। तो 2 क्रॉस 0 प्लस कितना होगा, 3y बराबर 7। यहाँ पे 3y बराबर कितना होगा, 7, क्योंकि ये 0 हो चुका होगा। y का मान कितना मिला, 7/3। तब बिंदु क्या प्राप्त हुए आपको, बिंदु हमें प्राप्त हुए 0, क्योंकि पहला मान हमेशा x का लिखा जाता है, पहला मान x का लिखा जाएगा। x का मान कितना है, 0। तो यहाँ 0 और 7/3। अतः अभिलंब की समीकरण के निर्देशांक, नोट करेंगे क्वेश्चन को, निर्देशांक क्या होंगे भाई, 7/2, 0 और 0, 7/3 इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लोगे। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।